नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आज वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला है और देश का माहौल क्रिकेट में बना हुआ है। यही वजह है कि जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने वहां भी क्रिकेट के अंदाज में ही कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए ये कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में ही चले गए। यानी उन्होंने अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अंदरूनी कलह का सामना कर रही है, वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही सचिन पायलट के बीच लड़ाई है। दो खेमों में पार्टी बटी हुई है। इसको लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोला और ये कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में ही बीत गए। कायदे से तो उसको उसी दिन मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन उसका मंत्री पद भी सुरक्षित रहा और बड़ी बेशर्मी के साथ उसे चुनाव का टिकट भी दे दिया गया। इसका मतलब ये दिल्ली वालों की कुछ ऐसी खबर इसके पास है कि पूरा दिल्ली भी उससे डरता है, राजस्थान कांग्रेस भी डरती है और इसलिए वो नाचते कहे ऐसे नाचो, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं को भी वो नचाता रहता है और इसलिए इतनी बड़ी गंदी बात बोलने के बावजूद भी वो टिकट लेकर के आया और आज चुनाव लड़ रहा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज है। और अब धीरे धीरे हल्के हल्के लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। इधर लाल डायरी का पन्ना खुलता है, गहलोत जी का फ्यूज उड़ जाता है। जादूगर की जादूगरी लाल डायरी में दिखने लगी है। मेरे प्यारे राजस्थान के भाइयों बहनों, आपने खूब मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, युवाओं ने भी खूब मेहनत की, परीक्षा दी, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने लाखों रुपयों में युवाओं का भविष्य बेच दिया। आप मुझे बताइए, राजस्थान के बेटे बेटियों का भविष्य बाजार में अगर बिकता है तो ऐसी कांग्रेस को सजा देना जरूरी है कि नहीं है? ऐसी कांग्रेस को सजा दोगे क्या? पूरी ताकत से सजा दोगे क्या? इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने राजस्थान की जनता से ये अपील की कि अगर आप बीजेपी को चुनेंगे तो हम राजस्थान में भ्रष्टाचारियों की टीम को आउट कर देंगे। तो ये अंदाज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में देखने को मिला है। जाहिर तौर पर आज देशवासियों में उत्साह है। जिस तरीके से आज फाइनल मुकाबला टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक क्रिकेट के अंदाज में ही पीएम मोदी ने चुनावी रैली में कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी जब
चूरू पहुंचे तो वहां पर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि आजकल पूरा देश क्रिकेट के उत्साह से भरा हुआ है। क्रिकेट में एक बल्लेबाज आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन आपस में ऐसी लड़ाई हो रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर जहां पर लोग एक दूसरे को भगाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में ही चले गए। ये बड़ा हमला पीएम मोदी ने बोला है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है। प्रधानमंत्री ने लाल डायरी से लेकर जो तमाम योजनाएं हैं उन तमाम मुद्दों का जिक्र किया और कहा कि जो कहीं ना कहीं बचे हुए खिलाड़ी हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट हुए जा रहे हैं और बाकी जो हैं वो पैसे लेकर रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। यानी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक क्रिकेट के अंदाज में पीएम मोदी ने कि बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने ये साफ तौर पर जो है राजस्थान के लोगों से अपील की है कि आप बीजेपी को चुनेंगे तो हम राजस्थान में भ्रष्टाचारियों की टीम को आउट कर देंगे। बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी और जीत राजस्थान की होगी, जीत राजस्थान के भविष्य की होगी, जीत राजस्थान की माताओं, बहनों, युवाओं और किसानों की होगी। भारत हर मैदान में नए रिकॉर्ड, नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। कोई भी क्षेत्र लीजिए, भारत कमाल कर रहा है। चारों तरफ उत्साह है, आत्मविश्वास है कि साल 2047 तक हम भारत को विकसित बनाकर रहेंगे। ये चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की ओर से तमाम बड़ी बातें कही गई, लेकिन इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हों, चाहे चुनावी रैलियां कर रही प्रियंका गांधी वाड्रा हों, फिर चाहे वो दरअसल जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे हों, या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट पर पीएम मोदी जमकर बरसे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज है। दरअसल अशोक गहलोत के ही उनके ही पार्टी के एक नेता ने लाल डायरी को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए और उसी को अब बीजेपी ने चुनावों में हथियार बना लिया है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया और ये कहा कि कांग्रेस सरकार से जितना बचकर रहें, राजस्थान को जितना बचाकर रखें, उतना ही आपका भविष्य सुनिश्चित है। कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन थे और दुश्मन रहेंगे। कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज है। अब धीरे धीरे लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं, लाल डायरी के पन्ने खुलते हैं और उधर गहलोत जी का फ्यूज उड़ जाता है। जादूगर की जादूगरी लाल डायरी में दिखने लगी है। इस तरीके से पीएम मोदी ने ये बड़ा हमला अशोक गहलोत पर बोला है, उनकी सरकार पर बोला है। चूंकि राजस्थान वो राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी मौजूदा वक्त में सत्ता में है और विधानसभा चुनाव राजस्थान में है। 23 नवंबर को वहां पर 200 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति के जरिए बड़ा तख्तापलट करने की तैयारी कर रही है। तो वहीं अशोक गहलोत भी बौखलाए हुए हैं जब उनसे ये पूछा जाता है कि चुनावी रैलियों का मोदी की कितना असर राजस्थान में हो रहा है, तो उनका जवाब ये आता है कि दरअसल जिस तरीके से मोदी योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि राजस्थान में जो योजनाएं हमने लागू की है वो योजनाएं देश के बाकी राज्यों में और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू की जाए। राजस्थान मॉडर्न स्टेट बन रहा है, ये भी अशोक गहलोत की ओर से कहा गया है। वो तो मैंने कहा ना कि भाई हमारी जो योजना है राजस्थान की वो मॉडल स्टेट बन गया राजस्थान। तो प्रधानमंत्री चाहिए हमारी स्कीमों को जीवित तो करे, कम से कम देखें कि वास्तव में कौन सी योजना है जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो सकती है। जो ओपीएस है, मान लो ओपीएस लागू हो सकती है। पूरे देश में कर्मचारी लोग जो हैं इंतजार कर रहे हैं। 25 लाख का बीमा है, मान लो 25 लाख बीमा पूरी पब्लिक के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए है। प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान भारत हो या राज्यों की जो स्कीम है वो 5 लाख की है, सिर्फ 20-25% आबादी के लिए है। अलग कैटेगरी बना दी उन्होंने। कोई सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आता उसके उस तकसीम में रखा है, कोई एनएफए से तकसीम में रखा है। हमने गरीब अमीर सबके लिए बनाया, उसमें रात दिन का फर्क होता है।
तो ये इतना बड़ा फर्क, 1,95,00,000 परिवार होंगे राजस्थान में, 1,35,00,000 से ज्यादा जो है जुड़ चुके हैं इसके अंदर। तो मेरा मतलब कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मैंने कहा कि भाई आप हमारी योजनाएं और भी जो है, गिग वर्कर्स कानून बना दिया हमने, गिग वर्कर्स कानून देश में नहीं दुनिया के मुल्कों में चर्चा होने लग गई है राजस्थान की। जो आर्टिकल आ रहे हैं मिस्टर मैथ्यू के कई लोगों के, तो वो कहते हैं हिंदुस्तान में लागू हो ही हो राज्यों में, दुनिया के मुल्कों में होना चाहिए। ये नया जो उबर ओला जो आए हैं, जोमेटो, जो इनके जो काम करने वाले लोग इनसिक्योर है, एक नई थीम है, हमने कानून पास कर दिया, मिनिमम इनकम गारंटी का कानून पास कर दिया, शहरों में रोजगार दे दिया। अब नरेगा की तरह शहरों में रोजगार दिया हमने 125 दिन का, गारंटी दी, उसकी गारंटी कानून बना के। तो यही बातें मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं जो है वो सोशल सिक्योरिटी लागू करे। तो कहीं ना कहीं वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन आज चूंकि दिन बहुत बड़ा है, आज विश्व कप का फाइनल मुकाबला है जहां पूरा देश क्रिकेट के रंग में रंगा हुआ है। कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है। लेकिन मोदी ने ठीक उसी क्रिकेट में माहौल कहीं ना कहीं तैयार करते हुए राजस्थान में चूरू में ये एक जनसभा को, एक रैली को संबोधित किया। ठीक उसी अंदाज में जो है कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है और ये साफ तौर पर कहा है कि आप अगर बीजेपी को चुनोगे तो भ्रष्टाचारियों की टीम को हम आउट कर देंगे। ये बड़ी बात पीएम मोदी की ओर से कही गई है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में ही बीत गए। यानी उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमे का जिक्र किया, जिस तरीके से दोनों खेमे कांग्रेस पार्टी के भीतर आपस में ही लड़ते झगड़ते नजर आए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर खूब चला। हालांकि अब ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम एकजुट हैं, लेकिन ये लड़ाई और ज्यादा तेज होगी आने वाले वक्त में, ऐसा बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं। वहीं आपको मैं ये बता दूं कि पीएम मोदी ने यहां तक भ्रष्टाचार को लेकर गहलोत सरकार पर हमला बोला कि जो सरकार पीने के पानी का पैसा तक खा जाए उसकी नीयत कैसी होगी। ये सवाल भी जनता से पीएम मोदी की ओर से पूछा गया। अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने यह कहा कि नेक नियत और कांग्रेस का वही रिश्ता है जो उजाले और अंधेरे का होता है। जो सरकार पीने के पानी का पैसा तक खा जाए उसकी नीयत कैसी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर राजस्थान में बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। फिर चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो अपनी पार्टी के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों जो लगातार राजस्थान में जाकर गरज रहे हैं और कहीं ना कहीं ये राजस्थान की जनता को बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से माफियाओं का कहीं ना कहीं सफाया उन्होंने किया है, उन पर शिकंजा कसा है, बुलडोजर एक्शन हुआ है और राम मंदिर बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन होने वाला है। चाहे फिर वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो, तो ये तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। लेकिन देखना यही होगा कि राजस्थान में 23 नवंबर को जो वोटिंग होने जा रही है उसके बाद फाइनल नतीजा क्या आएगा। लेकिन उससे पहले आज जो माहौल क्रिकेट का बना हुआ है पूरे देश में, उसी अंदाज में जो पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर और अशोक गहलोत पर हमला बोला है उसकी भी तारीफ लगातार की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।